राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ईश्वर आपकी सभी इच्छित मनोकामनाओं को पूर्ण करे, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आप भी अगर बहुत अधिक समस्याओं से घिरे हुए हैं, आपके जीवन में भी आप सालों से कोई आपकी मनोकामना है जिसे पूरा करना चाहते हैं, आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है या आप कर्ज में फंसे हुए हैं या आपका विवाह इत्यादि नहीं हो रहा है, तो इस होली के विशेष अवसर पर मैं आपको ऐसा विशेष उपाय देने वाली हूँ जिससे कि आपकी वो बरसों पुरानी मनोकामना पूरी हो सके। लेकिन दोस्तों, जैसे मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, आप कोई भी कार्य करते हैं तो पूरी अगाध विश्वास के साथ करते हैं, तब तो आपको ये 100% रिजल्ट देते हैं। अगर आप बार बार चेक करते रहते हैं, मेरा तो नहीं हुआ, मेरा नहीं हो रहा है, आप ये प्रयोग करके ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। आप अपना कर्म कीजिए, उसके बाद बाकी फल देने का काम आप ईश्वर पर छोड़ दिए, तब आपको इनका फल अवश्य मिलेगा। लेकिन आप जब बार बार उन्हीं नेगेटिव शब्दों को दोहराते रहते हैं प्रयोग करने के बाद, मैंने तो किया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं कर चुका हूँ, मेरे तो कुछ नहीं हो रहा है, तो तब फिर आपके लिए काम आप मत कीजिए। मैं आपसे बार बार यही कहूँगी, अगर आप धैर्य रख सकते हैं, आप ये प्रयोग करने के बाद भूल सकते हैं, तब तो ये आपको इसका बेहतर रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जब पल पल पे घड़ी घड़ी आप चेक करेंगे, तब ये आपके लिए निष्फल है। इसीलिए मैं आपको जो आज अचूक प्रयोग देने वाली हूँ होली पर, चाहे वो आप कर्ज में फंसे हों, आपका व्यवसाय नहीं चल रहा हो, आपको तरक्की नहीं मिल रही हो, आपके बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता हो, या घर में आपके परिवार में कलह क्लेश रहता हो, आपकी जीवन की कोई भी समस्या हो, इस अचूक प्रयोग से वो अवश्य ही आपकी समाप्त होगी। लेकिन करना पूरे धैर्य और विश्वास के साथ है। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं, आप जीवन में कष्ट झेल रहे हो और बस यही कहते रहते हैं, अरे ये सब भाग्य का किया हुआ है, ईश्वर की मर्जी है, हम तो इस तरह से रह रहे हैं। यानी खुद तो नेगेटिव होते ही हैं, साथ में सामने वाले को भी इतना अधिक नेगेटिव कर देते हैं कि उसको भी इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं करने देते हैं। दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे प्रकृति अपना नियम बदलती है, यानी कि पहले सर्दी आती है, फिर गर्मी आती है, फिर बरसात आती है, फिर आपके लिए बसंत आता है, फिर क्यों सर्दी आने पर आप स्वेटर पहनते हैं? आप भी उसको भाग्य के भरोसे छोड़ दीजिए। आप जब स्वेटर पहनते हैं तो आप सर्दी से बच जाते हैं, आप कंबल ओढ़ते हैं तो सर्दी से बच जाते हैं, गर्मी से बचने के लिए आप पंखा चला लेते हैं। तो ये प्रयोग भी वही कार्य करते हैं, आपके जीवन में समस्याओं से आपको निकालने का कार्य करते हैं। आप कर्म तो कीजिए, फल की इच्छा आप भाग्य पर छोड़िए। आप भाग्य को मानते तो भाग्य पर छोड़िए, ये काम करते हैं। ईश्वर कहता है कर्म करो, फल मैं देने के लिए बैठा हूँ। आप कर्म भी नहीं करना चाहते हैं और सिर्फ अपने भाग्य को और ईश्वर को सारा दिन आप कहते रहते हैं कि ईश्वर ने नहीं किया या मेरे भाग्य में नहीं था, तब आपके लिए ये काम नहीं करता है कोई भी उपाय। तो ज्योतिष जहाँ एक संपूर्ण विज्ञान है जो आपकी समस्याओं को हल करने में पूरी तरह से सक्षम है। जैसे आप बीमार होते हैं तो दवाइयाँ खाते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं, तभी आप ठीक होते हैं। इसी तरह अगर आपके जीवन में कोई भी इस तरह की समस्या चल रही है, जब आप कुछ उपाय करते हैं तभी वो उनसे समाप्त होती है। जैसे आपकी बीमारी समाप्त होती है, उसी तरह से आपके जीवन में भाग्य भी दुर्भाग्य को समाप्त करता है, सौभाग्य को लाता है। दोस्तों, तो आप स्वयं करें, पॉजिटिव बने। मैं आपको डेली अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, वो यही कार्य करते हैं। वो धीमे अवश्य हैं, वो धीरे गति से कार्य करते हैं, लेकिन आपके ऊपर वो 100% बेटर रिजल्ट देते ही देते हैं। इसलिए आप उनको भी अवश्य कीजिए, मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर को भी अवश्य कीजिए। आप पाएंगे आपके जीवन में वो सब कुछ आप अचीव कर पाएंगे, वो सब कुछ पा जाएंगे जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। दोस्तों, इस प्रयोग में आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी, जिसे आप होली के दिन से पहले मंगा कर रख लीजिए। जिसमें आपको एक पानी वाला नारियल चाहिए होगा, वो जिसका कि हम चटनी इत्यादि बनाते हैं, पानी वाला नारियल बसता हुआ, जैसे पानी बसता है, वो नारियल चाहिए आपको। एक मुट्ठी आपको पीली सरसों चाहिए। इसमें आपको 2 साबुत सुपारी चाहिए, पूजा वाली सुपारी जो हम पूजा में चढ़ाते हैं। साथ में आपको एक हल्दी की गांठ चाहिए। ये आप सामग्री को इकट्ठा कर लीजिए। जिस दिन होली जल रही है, यानी पूर्णिमा की रात्रि को, जब आप होली जल रही हो, होली दहन से जल रही है, उस समय ही आपको इनको लेकर जाना है। तो आप इन सामग्री को सबको एक साथ इकट्ठा कर लीजिए एक प्लेट में। पहले अपने घर में पूरे में घूम लीजिए इस सामग्री को पकड़ के। इस प्रयोग को घर का मुखिया, अगर आप चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर आपके घर में पुरुष है तो ये काम आप पुरुष से ही करवाइए। पुरुष नहीं है तब उस स्थिति में आप स्त्रियां भी इस प्रयोग को कर सकती हैं। आप इस सामग्री को इस तरह से लेके पूरे घर में घूमिए, जहाँ से आप खड़े हों वहाँ से लौटकर आपको उन चीज़ों की जगह पर वापस ना आना पड़े।
इस तरह से आप पूरे घर में इस सामग्री को लेकर घूम लीजिए। अब आप होलिका पर चले जाइए जहाँ पर कि होली जल रही है। अपने घर की होली में नहीं करना है इस प्रयोग को आपको जो ये बाहर, घर के बाहर जो मोहल्ले इत्यादि में जलती हैं होलियाँ, उस पर ही आपको इस प्रयोग को करना है। आप नारियल भी ले जाइए, साथ में जो मैंने सामग्रियाँ बताई हैं वो सारी ले जाइए। अब सबसे पहले आपको पीली राई चढ़ानी है, यानी पीली सरसों या पीली राई एक ही चीज़ होती है। आप इसको मुट्ठी में लीजिए। अपनी वो मनोकामना जिसको आप सबसे पहले चाहते हैं कि वो आपकी पूरी हो जाए, उसे मनी मन पहले अपना नाम बोलिए, अपने पिता का नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए, अपने घर का एड्रेस भी बोलिए, साथ में अपनी मनोकामना बोलिए कि जिसको कि आप चाहते हैं कि वो पूरी हो। तो हे होलिका माता, मेरी एक मनोकामना जो बरसों से मेरी पूरी नहीं हुई उसे पूरी कीजिए। ऐसा बोलते हुए इसको अग्नि में समर्पित कर दीजिए। अब उसके बाद आप लीजिए सुपारी। सुपारी पर भी आप दूसरे नंबर की मनोकामना बोलिए। आप ऐसी कोई 4-5 मनोकामनाएं जो आप चाहते हैं एज प्रेजेंट आपकी पूरी हो जाएं, वो 4-5 मनोकामना आप बोलिए। अब हल्दी के ऊपर एक आपने सुपारी ली है, दोनों सुपारी हाथ में लीजिए। अब वो मनोकामना बोलिए। अब आपको अपना नाम वगैरह नहीं बोलना है, नाम वगैरह आपको पहली बार ही बोलना। उसके बाद फिर अपनी दूसरी मनोकामना बोलिए जिसे आप पूरा चाहते हैं वो हो जाए। ये बोलने के बाद आप उसको भी अग्नि में समर्पित कर दीजिए। अब फिर आप तीसरी मनोकामना बोलिए जो आप चाहते हैं। ऐसी मैं आपसे 4 ही मनोकामना बता रही हूँ जो बोलनी है आपको। आप पहले से ही सोच लीजिएगा कि मन में आपको सबसे पहले क्या बोलनी है वो बोलिए। अब हल्दी की गांठ को लीजिए, इसी तरह से मनोकामना बोलिए और इसको भी वहाँ पर समर्पित कर दीजिए। इसके बाद जो नारियल है, अब नारियल लीजिए। अब पूर्ण आहुति जिसको बोलते हैं उस तरह से। अब अपनी चौथी मनोकामना बोलने के बाद अनुनय विनय करते हुए, जैसे कि आप कह रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, मेरी ये बरसों की मुराद है, ये पूरी करो, इस तरह से बोलते हुए उसको आप इस तरह से रखिएगा। नारियल को अग्नि में समर्पित अंदर नहीं रखना है, आपको किनारे पर ही रखना है, जिससे कि वो उसका केवल ऊपर का भाग जल जाए और उसे आप घर ला सकें। आपने उसको भी समर्पित कर देना है किनारे पर ही, जिससे कि वो उसकी अग्नि से केवल उसका बाहरी हिस्सा जल जाए, अंदर वो गोला सही रहे। वहीं पर आपने अपनी मनोकामना बोल दी। अब होली की सीधी परिक्रमा, यानी कि क्लॉकवाइज आपको 7 परिक्रमा करनी है। आप होली की 7 परिक्रमा कीजिए और उस समय आप किसी भी विष्णु मंत्र का, चाहे वो राम राम का भी आप जाप कर सकते हैं, आप हरे राम हरे कृष्ण का भी जाप कर सकते हैं, राम राम का भी जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हैं। आप जितनी देर आप परिक्रमा कर रहे हैं उतनी बार आप कर लीजिए। 31 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, आप जितनी आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए आप चाहते हैं वो कर लीजिए। आपने वो परिक्रमा पूरी कर ली। अब वहाँ से वो जो केवल नारियल है आप उसे उठाकर घर ले आइए। आप ये देख लीजिए कि वो ऊपर का उसका हिस्सा जल जाना चाहिए, ऊपर जो उसके बाल इत्यादि हैं वो सारे जल जाएं, तभी उसको उठा के लाइएगा। किसी लकड़ी से साइड कर लीजिए और उसको उठा लाइए। अब घर लाकर इसको फोड़कर इसमें से गरी निकालिए और सब परिवार के सभी सदस्यों को बांट दीजिए। थोड़ा थोड़ा सा खा लीजिए इसमें से आप गरी। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी जो इच्छाएं जो आप बरसों से पूरी करना चाह रहे थे वो धीरे धीरे आपकी इच्छाएं पूरी होने लगी हैं। आपके जो कार्य रुक रहे थे उनमें गति आ गई है, वो धीरे धीरे आपके पूरे होने लगे हैं। अगली होली आने तक आपके जो आपने जो 4 विषय बोली हैं उनमें से आपकी कम से कम 2 विष तो पूरी होंगी। आप ये प्रयोग ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है, लेकिन कीजिए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। ये नहीं कि आपने आज किया आप कल चेक करने लगे कि मेरा तो कुछ नहीं हुआ। आपको ये धैर्य विश्वास रखना होगा कि जो मैं ये कर्म करने जा रहा हूँ उसका मुझे फल मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर मुझे अवश्य ही देंगे। अगर आप ये पूरा विश्वास, आपको अपने अंदर ये विश्वास जगाते हैं, तब आपके विश्वास के साथ ईश्वर भी आपके विश्वास को जरूर बरकरार बनाए रखते हैं। जब आप उसमें संशय रखते हैं तो ईश्वर कभी आपकी प्रार्थना और मनोकामना को पूरा नहीं करते हैं। फिर आप दुखी होते रहते हैं कि हम तो ईश्वर की बहुत आराधना करते हैं, ईश्वर हमारी सुनता ही नहीं है। दोस्तों, आज की अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि मैं 9 ग्रहों पर आधारित है, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर मैं इन प्रयोगों को तैयार करती हूँ। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप भारत में, आप विश्व में, आप किसी भी देश में रहते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग, यानी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी और प्रभावी हैं। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं जिसमें ना आपका समय लगता है ना कोई धन खर्च होता है। आप जब इन प्रयोगों को करने लगते हैं तो आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने लगती हैं। आपको 9 ग्रहों का सपोर्ट मिलने लगता है, आपका मन प्रसन्न रहने लगता है, आपकी ऑरा क्लीन हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। बहुत सारी समस्याओं से जब आप निकल आते हैं तो आपके स्वतः ही कार्य बनने लगते हैं। दोस्तों,
एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, घंटी के बटन को ऑल पर कर लें, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आप मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर कीजिए ज़रूर। आप स्वतः पाएंगे कि आपके जीवन में कितने सकारात्मक परिवर्तन शुरू हो गए हैं। 22 मार्च 2021 दिन सोमवार। आज का राहु काल है सुबह 8:08 से 9:43 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:17 से 1:05 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको अपने नहाने के पानी में 1 बाल्टी पानी भर लीजिए, उसमें 1 चम्मच पिसा हुआ नमक डाल दीजिए। अगर आपके पास साबुत नमक है तो साबुत भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप खाने वाला पिसा नमक डाल लीजिए और इस पानी से आप स्नान कीजिए। प्रयोग पूरा हुआ। आज का जादुई अक्षर है धनुष वाला धा। दोस्तों इस तरह से धनुष वाला धा। इस धा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक इसे लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे मैं धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख लीजिए। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका धा ही होना चाहिए। दोस्तों मैं अपने हर वीडियोस में आपको डेट भी देती हूँ, दिन भी बताती हूँ, शब्द भी बताती हूँ। मैं कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखती हूँ। इसके अलावा मैं थंबनेल पर भी आपको उस दिन की डेट देती हूँ कि आपको ये प्रयोग किस दिन करने हैं। मैं बाकायदा लिखती हूँ। अगर ये 21 मार्च का है तो मैं 21 मार्च लिखती हूँ। अमृत की बूंद और जादुई अक्षर भी लिखती हूँ। प्लीज़ आप मेरे इन प्रयोग को कर रहे हैं तो प्लीज़ थंबनेल पर भी ध्यान दीजिए। आपको एक भी आपसे वीडियो मिस नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लेंगे, तब तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तब तो आपको 100% मेरे हर वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों आप अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको अच्छी लग रही हैं, दे रही हूँ, तो मेरे वीडियोस को आप लाइक भी कीजिए। साथ में कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए। अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया पर इन्हें शेयर भी कीजिए, जिससे कि और लोग भी इनसे फ़ायदा ले सकें, अपने जीवन में कष्टों से मुक्ति पा सकें, अपने जीवन में जो इतने परेशान हो रहे हैं उन सबसे वो निजात पा सकें। आप मुझसे किसी ज्योतिष समस्या का समाधान चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा आप प्रोसीजर जान सकते हैं। दोस्तों ये सर्विस मेरी पेड है। यहाँ पर पेड सर्विस, आप आपकी कोई समस्या उसे आप पेड करके आप मुझसे उसका कंसल्टेशन ले सकते हैं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। वो बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका की बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में 22 मार्च उनकी मैरिज एनिवर्सरी या बर्थडे है, वो इस प्रयोग को करेंगे कि वाइट कलर के पेपर पर हल्दी से 3 का अंक लिखेंगे, यानी 3 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखेंगे, बच्चे अपने स्कूल बैग में रखेंगे, तो ये अंक उनको वर्ष वर्ष शुभता प्रदान करता रहेगा। आई होप दोस्तों अगर मैं आपको कुछ अच्छा बता रही हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, घंटी के बटन को ऑल पर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं कल फिर मिलूँगी अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ। धन्यवाद।